ज्ञान, धन, धान्य, भौतिक सुख और संतान के कारक गुरु बृहस्पति। शुभ अवस्था में करते हैं कल्याण, अशुभ अवस्था में छीन लेते हैं सब कुछ। ऐसे में कमजोर बृहस्पति को कैसे करें मजबूत, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। यूँ तो नवग्रहों के तमाम जितने भी ग्रह होते हैं उनका अपना ही एक महत्व होता है, लेकिन कहते हैं ना कि देवताओं के गुरु बृहस्पति देव एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को सब कुछ देते हैं। उसे मान, प्रतिष्ठा, सुख, भौतिक सुख की प्राप्ति भी कराते हैं, साथ ही साथ धन धान्य के उसके भंडार भी भर के रखते हैं और इसके अलावा उसके प्रेम विवाह में आ रही बाधा को भी दूर करते हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति देव अगर व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर हैं तो फिर उसे नाना प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और इसलिए आज के इस एपिसोड में आज हम मयंक शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किस प्रकार आप ये जानें कि भाई आपकी कुंडली में या फिर आपकी ज़िंदगी में गुरु बृहस्पति देव शुभ या फिर अशुभ चल रहे हैं, किस तरह के लक्षण सामने आते हैं और सबसे बड़ी बात कि किस प्रकार आप कमज़ोर गुरु को मजबूत कर सकते हैं जी। तो मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए ना, जितने भी नवग्रह हैं उनका अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं वो व्यक्ति के जीवन में, लेकिन गुरु बृहस्पति देव जो ज्ञान के दाता कहलाए जाते हैं, तो गुरु बृहस्पति देव क्या क्या देते हैं व्यक्ति को? देखिए, उससे पहले दर्शकों को बताएंगे नवग्रहों के राजा तो सूर्य हैं, लेकिन असली ताकत जो है वो बृहस्पति देव के हाथ में है जी। क्योंकि कुंडली में गुरु 5 चीजों के कारक माने गए हैं। आपके स्वास्थ्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक हैं, संतान के कारक हैं और विद्या बुद्धि के कारक हैं जी। ये 5 चीजें अगर आपकी मजबूत हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सब कुछ मजबूत है। जिन व्यक्तियों के जन्म के समय बृहस्पति अस्त होते हैं, बृहस्पति नीच के होते हैं या बृहस्पति पाप प्रभाव में होते हैं, जैसे कहते हैं गुरु राहु का योग चांडाल दोष बना देता है, गुरु शनि का योग शुभ नहीं माना जाता, ऐसे ही अगर कुछ अशुभ योग बन जाते हैं या गुरु शत्रु राशि के साथ बैठ जाए तो शुभ फलों में कमी कर देता है, या अष्टम में चला जाए या नीच का होकर छठे में चला जाए, 12वें में चला जाए तो गुरु कमजोर हो जाते हैं। और शुभ ग्रह अगर ना देख रहे हो तो ऐसे गुरु जो हैं इन सब सुखों की कमी करते हैं, यानी कि हमारे जीवन में धन आता है पर टिकता नहीं, नौकरी बार बार बदलती रहती है, छूटती रहती है, व्यवसाय में तरक्की नहीं होती है, संतान सुख की कमी रहती है या संतान से सुख नहीं मिलता, संतान होने में देरी होना, ये सब संकेत रहते हैं। और इंसान के जीवन में स्थिरता नहीं रहती है, सुख समृद्धि की कमी रहती है या बहुत देर से मिलता है और जब तक बहुत देर हो जाती है। तो नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना गया है और पीला रंग स्वर्ण यानी कि गोल्ड हो गया, स्वर्ण हो गया, सोना हो गया, फाइनेंस हो गया, कोश हो गया, कानून, धर्म, मंत्र, ज्ञान, संस्कार, इन सब को बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। इन सब के ऊपर बृहस्पति का आधिपत्य है। शरीर में देखें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कारक माना गया, पाचन तंत्र का। हमारी आयु की अवधि को निर्धारित करते हैं बृहस्पति, जिनका मजबूत है समझिए उनकी आयु दीर्घायु योग होता है। तो ये चीज बहुत इंपैक्ट डालती है महिलाओं के जीवन में। विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति के हाथ में होती है, यानी अगर आपका बृहस्पति जिन महिला का मजबूत है तो उनको सुंदर जीवन साथी मिलता है, बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है और वो व्यक्ति ऑफिसर या उच्च पद की प्राप्ति भी करता है। तो महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का और भी अहम रोल इससे हो जाता है। तो अब कैसे समझें कि बृहस्पति आपके कुंडली में शुभ है या अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग हैं जिनकी जन्म पत्री है ही नहीं, तो वो कैसे माने कि हम बृहस्पति हमें शुभ फल दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या हमारे अंदर बृहस्पति के तत्व की कमी है या बृहस्पति हमारा अशुभ कर रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप किस तरीके से जान सकते हैं? अगर जन्म पत्रिका है तो आप दिखा के आपको पता चल जाएगा, आप उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो कैसे जाने? देखिए, अगर जिन व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होते हैं वो संस्कार में थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो संस्कारी कम होते हैं, ज़िद्दी स्वभाव के ज़्यादा होते हैं और अच्छी बातों को कम फॉलो करते हैं। उनको विद्या और धन प्राप्ति में बड़ी रुकावटें आती हैं, यानी कि अगर आपको विद्या में बहुत रुकावटें आई हैं और धन प्राप्ति में बहुत बाधा है तो बृहस्पति आपके कमज़ोर हैं। पाचन तंत्र जिनका कमज़ोर रहता है या लीवर संबंधी कोई समस्या है जी, तो समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति कुंडली में कमज़ोर है और आपको इस वजह से ये समस्या आ रही है।
अशुभ बृहस्पति जो है संतान पक्ष में भी समस्याएं पैदा करते हैं, देर से संतान होगी आपके घर में, या कष्टकारी संतान घर में जन्म लेती है, संतान से सुख नहीं मिलता है, व्यक्ति निम्न कोटि के कर्म करना शुरू कर देता है, गलत कार्यों में लिप्त हो जाना, गलत काम करना और बड़ों का सम्मान ना करना, खासकर बुजुर्ग का, तो समझ लीजिए कि बृहस्पति आपका कमजोर है और बृहस्पति से आपको शुभ फल लेने चाहिए। और इस अशुभ बृहस्पति की वजह से आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हो रखी हैं। और इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है तो ये कैसे कैसे जान सकते हैं? देखिए, शुभ बृहस्पति का संकेत इस चीज़ से मिलता है कि आपके घर धन धान्य की वृद्धि रहेगी, बाढ़ आ जाती है। जिस समय कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के पश्चात ही हम ये चीज़ जज कर सकते हैं कि इनका बृहस्पति मजबूत है या कमज़ोर है, कैसे जाने? देखिए, अगर आपके घर में कोई संतान का जन्म हो रहा है और संतान के जन्म होते ही अगर आपके घर में प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाए, धन धान्य की वृद्धि हो जाए, बरकत हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, घर का माहौल बदल जाए, घर की परिस्थिति बदल जाए, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, तो समझ लीजिए कि उस बच्चे का बृहस्पति बहुत मजबूत है और उसके चरण आपके घर में पड़ते ही सुख समृद्धि बढ़ गई है। तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है। व्यक्ति के ऊपर दिव्य कृपा होनी शुरू हो जाती है, देवता भी खुद स्वयं प्रसन्न होते हैं ऐसे बच्चे से, ऐसे व्यक्ति से जिनका बृहस्पति मजबूत होता है। गुरुओं की पूरी कृपा उनको मिलती है, गुरुओं का पूरा आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं से निकल जाता है। गुरुदेव बृहस्पति इनको निकाल देते हैं और उनके पास ऐसे व्यक्ति धर्म से जुड़े रहते हैं, कानून से जुड़े रहते हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहते हैं जिनका बृहस्पति मजबूत होता है या बृहस्पति केंद्र में होता है। और ऐसे व्यक्ति की जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती और सारी समस्याएं जो उनके जीवन में आती हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। ये पढ़ने लिखने में बहुत माहिर होते हैं, विद्वान होते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं और जिनको मान सम्मान भी बहुत मिलता है। तो ये आप बात समझ लीजिए कि उनका बृहस्पति बहुत मजबूत है जी। अब ये बात आती है जिनका मजबूत है उनको तो कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जिनका बृहस्पति कमजोर है वो आखिर क्या उपाय करें? जिनकी कुंडली भी नहीं है, हमने आज आपको लक्षण बता दिए, कुंडली नहीं है तो ये सिम्टम्स हैं आपके, तो समझ लीजिए आपके बृहस्पति कमजोर है। अब आप भी कैसे बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त करें, तो हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय अगर आप करेंगे तो बृहस्पति देव की असीम कृपा आपके जीवन पर होगी और आपकी जो जीवन है वो बिल्कुल बदल जाएगा और आपके जीवन में तरक्की होगी और खुशहाली आ जाएगी। देखिए, नित्य प्रतिदिन हल्दी मिलाकर सूर्य को जल देने से कहते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं, खुश हो जाते हैं जी। भगवान शिव की जो व्यक्ति पूजा करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, तो बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। महीने में एक दिन शिव जी को पंचामृत अभिषेक जरूर करें, इससे भी विशेष लाभ मिलेगा। और बरगद के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाने से भी बृहस्पति के शुभ प्रभाव को पाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घर के बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान करते हैं तो बृहस्पति देव की कृपा उस घर में बनी रहती है। कभी धन धान्य सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है, पुत्र पौत्र तक की भी प्राप्ति होती है, ये कहा गया है। और हर बृहस्पतिवार को किसी धर्मस्थल पर जाकर बेसन के लड्डू का दान करें, किसी पुजारी को वस्त्र इत्यादि दान करें, केले का दान करें, तो विशेष लाभ मिलेगा। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा और आपको जीवन में सुख और समृद्धि की आपके ऊपर बरसात होती रहेगी। कभी भी गुरुओं का, साधु संतों का अपमान ना करें, वो जहाँ भी आपको मिले उनका आशीर्वाद लें, तो ये बृहस्पति आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे। जितना बुजुर्गों का, साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे उतने ही आपके जीवन में तरक्की जल्दी देखी जाएगी और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो देखा आपने, मयंक जी ने किस प्रकार आपको समझाया कि भाई नवग्रहों में से एक और देवताओं के गुरु कहे जाने वाले यानी कि गुरु बृहस्पति देव क्या कुछ व्यक्ति को देते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ चल रहे हैं या फिर अशुभ चल रहे हैं तो आपको उसके संकेत भी इस प्रकार दिखने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मयंक जी ने ये भी आपको बताया कि अगर आपकी ज़िंदगी में गुरु या फिर कुंडली में मौजूद गुरु बृहस्पति जी की जो स्थिति है अगर वो कमज़ोर है तो किस प्रकार आप उसे, किन उपायों द्वारा आप उसे मजबूत कर सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मयंक शर्मा जी से कुछ पूछना है, जानना है, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।